So students, welcome back to our free module course of accounts. So पिछले वीडियो में बच्चों हमने सीखा था कि कैसे जर्नल एंट्रियों को पास करने के बच्चों क्या सिस्टम होते हैं और कौन से स्टेप्स बच्चों हमको फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री को पास करने के लिए। ओके, नाउ अभी वो सारे स्टेप्स जो बच्चों हमने पिछले वीडियो में सीखे थे, अब उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों एंट्रियां डिस्कस करूंगा। जिन इंपॉर्टेंट एंट्रियों का डिस्कशंस अगर बच्चों आपको क्लियर हो गया, अगर ये एंट्रियां कैसे मैं पास कर रहा हूं आपको समझ में आ गया, तो इन कुछ एग्जांपल्स ऑफ एंट्रियों की मदद से आप हजारों टाइप की बच्चों एंट्रियां आपके टेक्स्ट बुक से इजीली सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट है, बट उसके लिए आपको ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट एंट्री को पास करने का समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैं यहां पर जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हम जिस बुक में जर्नल एंट्री को पास करते हैं वो बच्चों जर्नल बुक होती है, और जर्नल बुक में एंट्री को लिखने का एक तरीका होता है, एंट्री को लिखने का बच्चों एक सिस्टम होता है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको जर्नल एंट्री को पास करने के लिए कौन से कॉलम रेडी करने पड़ते हैं। सो वो कॉलम बच्चों आपको यहां पर बताना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं व्हाट कॉलम वी नीड टू पास। ओके, तो यहां पर बच्चों मैं कॉलम रेडी कर रहा हूं जिस कॉलम के अंदर हम लोग जर्नल एंट्री को पास करेंगे। ओके, सो दिस इज अ कॉलम फॉर जर्नल एंट्रीज। ओके, डेट, पर्टिकुलर, इफ यू वांट यू कैन राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो। आप अपने नोटबुक में बच्चों ड्रॉ कर लीजिए पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ओके, तो ये कॉलम बच्चों आपके सामने जर्नल एंट्री का। यहां पर वो डेट आपको लिखना है जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी एंट्री बच्चों यहां पर पास करनी है। और ये बच्चों लेजर फोलियो है, जैसे कि जर्नल एंट्रियां जो हम पास करते हैं उसी एंट्रियों को हमें सेकेंड स्टेप में पोस्ट करना पड़ता है लेजर अकाउंट में, जहां पर बच्चों हमें सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी बनाना पड़ता है, जहां पर हर एक अकाउंट का सेपरेट सेट ऑफ बुक बच्चों बनता है। और उस सेपरेट सेट ऑफ बुक में हमें यहाँ के जो ट्रांजैक्शंस है उन्हें पोस्ट करना होता है, उन्हें ट्रांसफर करना होता है। ओके, तो हमने यहाँ के हर एक ट्रांजैक्शंस की एंट्री, ध्यान से सुना मेरी बात, बहुत से लोगों को इस एलएफ का मतलब नहीं पता होता बच्चों, कि जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे, जो भी एंट्रियां हम यहाँ पर लिखेंगे, उस जर्नल एंट्री को हमने लेजर के कौन से पेज नंबर पे बच्चों पोस्ट किया है। ओके, सो लेजर फोलियो इज नथिंग बट लेजर के रजिस्टर का पेज नंबर। फोलियो इट्स कॉल्ड एज अ पेज नंबर ऑफ द लेजर बुक। ओके, सो जो भी एंट्री यहां पर आप पास करोगे उस एंट्री को लेजर के आपने कौन से पेज नंबर पे पोस्ट कर रखा है उसके रेफरेंस नंबर को बच्चों इस कॉलम में लिखा जाता है। बट हमें कहीं पर भी एलएफ का इस्तेमाल नहीं करना है, बट इट इज द पार्ट ऑफ फॉर्मेट, it is the part of journal entry specimen, so we need to follow this system here. Okay, but we don't have to write any single word in this LF column. Okay, it will be drawn as it is. ये ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज यही है कि जो भी जर्नल एंट्रियां हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उसको हमें लेजर में बच्चों पोस्ट करना होता है, और लेजर में हमने उस एंट्री को कौन से पेज नंबर पे लिखा है वो पेज नंबर बच्चों हमें इस कॉलम में मेंशन करना होता है इन प्रैक्टिकल सेंस। लेकिन सीखने के लिए हमें यहाँ पर बच्चों कोई वर्ड या कोई भी नंबर लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट है, तो चलिए, तो बच्चों ये आपका बच्चों कॉलम रेडी हो गया। डेबिट के अमाउंट इस कॉलम में लिखे जाएंगे, क्रेडिट के अमाउंट बच्चों इस कॉलम में लिखे जाएंगे। ओके, तो ये आपके सामने है जर्नल एंट्री के कॉलम। इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस सो दैट हम साथ साथ में बच्चों बेसिक एंट्रियों को कैसे पास किया जाता है वो सीखेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स बच्चों आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। Here we will write some transactions, और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स में लिखते जाऊंगा उसकी एंट्रियां क्या होगी वो भी हम पास करते जाएंगे। ठीक है, सो ट्रांजेक्शन्स में सबसे पहला ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, वो ट्रांजेक्शन बच्चों ऐसा है, मैं सारे ऐसे ट्रांजेक्शन ले रहा हूं जिस ट्रांजेक्शन की मदद से आप 100 ट्रांजेक्शन्स बच्चों और बना सकते हैं। ठीक है ना, सो परचेज गुड्स of rupees 5,000 on cash.
ओके, ये बच्चों पहला ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन नंबर 2, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन कैश। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 3, पेड wages ₹500, salary ₹700. okay, fourth, received commission ₹1,000 from Ramesh. okay, next, purchase goods on credit from Mohan of ₹2,000. Sixth, sold goods worth ₹2,500, sold goods worth ₹2,500 to Ravi on credit. okay, seventh, purchase furniture of ₹50,000. eighth, sold machinery worth ₹1 lakh. ओके, तो बच्चों ये आपके सामने ये 8 ट्रांजैक्शंस है। ये 8 ट्रांजैक्शंस को की जो एंट्रियां है वो एंट्रियां बच्चों हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेकेंडरी है, बट हमारे लिए प्राइमरी चीज इंपॉर्टेंस क्या है कि दैट हाउ वी थिंक, हाउ वी अप्लाई द स्टेप्स इन दिस ट्रांजैक्शंस सो दैट वी कैन इजीली पास द जर्नल एंट्री। तो हमें ना बच्चों एग्जैक्टली अपने माइंड के साथ बच्चों प्ले करना है। हमें अपने माइंड के साथ बच्चों यहां पर इस सिस्टम को अपने माइंड के अंदर बैठाना है। मैं जानता हूं कि दिस ऑल आर द एंट्रीज आर नॉट एट अ एडवांस लेवल एंट्री। सो हम बच्चों कोई एडवांस कोर्स कर भी नहीं रहे हैं, हम तो ये काम कर रहे हैं कि दैट हमें वो सिस्टम समझ में आ जाए। क्या होता है कि किसी भी एडवांस लेवल की चीज को समझने के लिए आपका पहले बेस लेवल क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो हो सकता है कि आपने इसके पहले बच्चों ये एंट्रियां सीखी हो। अगर आप 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट में हो तो ऑफ कोर्स आपने इसके पहले ये सारी बेसिक एंट्रियां सीखी है और आपने पास भी किया है। लेकिन ये सारी एंट्रियों का कोर क्या है, इन एंट्रियों को डेबिट और क्रेडिट में कैसे डिटरमाइन किया जाता है, करेक्ट है। अगर इस एंट्री को थोड़ा घुमा फिरा के अगर आपको दे दिया गया तो उस केसेस में आप कैसे जर्नल एंट्री को क्लियर करोगे, कैसे एंट्रियां आप इजीली पास कर पाओगे। तो उसके लिए आपको इन सभी एंट्रियों की जो सबसे कोर पॉइंट है वो कोर पॉइंट बच्चों यहां पर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, बिजनेसेस में ट्रांजैक्शंस होते क्या है, आपका जो लेवल है, आपके जो अकाउंटिंग करने का जो लेवल है, उस लेवल के अंदर बच्चों मैक्स टू मैक्स बिजनेसेस जो है वो 70 से 80% ट्रांजैक्शन जो है वो इसी नेचर के करता है। वस्तुएं खरीदता है, वस्तुएं बेचता है, खर्चे पे करता है, इनकम रिसीव करता है, असेट्स खरीदता है, असेट्स बेचता है, लाइबिलिटी लेता है, लाइबिलिटी पे करता है, दैट्स इट। तो 70 to 80% जो ट्रांजैक्शन है बच्चों वो इन्हीं सभी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन से घिरे हुए हैं एंड स्पेशली ऑफ योर लेवल ओनली, करेक्ट है। सो हेयर यू विल गेट एन अ परफेक्ट आइडिया ऑल द टाइप्स ऑफ 3 अकाउंट की पर्सनल, रियल, नॉमिनल के रूल्स कैसे एप्लीकेबल होते हैं और किस तरह से हम यहां पर ट्रांजैक्शंस में से अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका डेबिट क्रेडिट का डिटर्मिनेशन बच्चों कैसे करते हैं। ओके, तो ये कोर पॉइंट यहां पर समझना सबसे इंपॉर्टेंट है
और इसके बाद बच्चों इसकी जो जर्नल एंट्री है वो तो आपको यू क्लियर हो जाएगी। करेक्ट है? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम सबसे पहला बच्चों ट्रांजैक्शन यहां पर लेने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, वो ये ट्रांजैक्शन है बच्चों, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन कैश। आपने इमेजिन करना है, मैंने आपको पहले ही कहा था, पिछले वीडियो में ही कहा था कि ट्रांजैक्शंस के अंदर बच्चों अपने आप को आपको डुबा देना है, ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको घुस जाना है, आपको वो इमेजिनेशन पावर अपने अंदर लाना है कि ये गुड्स जो 5,000 के खरीदे गए हैं ये मैंने खुद खरीदा है। और जब आप ये चीज अपने आप को कहते हो तब जाके आपको लगता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शंस में एग्जैक्टली क्या हुआ है, कहां से बेनिफिट आ रहा है और कौन से टाइप का बेनिफिट हमारे पास से जा रहा है। तो ये चीज बच्चों अपने माइंड को समझाना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आप समझा ले जाते हो तो जर्नल एंट्री एक ऑटोमेटिकली सिस्टम से पास हो जाती है, आपको ज्यादा एंट्री पास करने की दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट है? पहले इस सिस्टम को अच्छे से इमेजिन करके अपने माइंड में ये पूरी तरह से फिट कर लो, फिर देखना मैजिक कैसे होता है और फटाफट आप एंट्रियां कैसे बोलते हो। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला बच्चों बेसिक ट्रांजैक्शन मैंने लिया है परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन कैश। ओके, तो यहां पर आपको इस ट्रांजैक्शन को हमने पढ़ लिया, इस ट्रांजैक्शन को मैंने अपने अंदर लाया कि मैंने 5,000 रुपए का गुड्स क्या किया बच्चों, खरीदा है, कैश में खरीदा है। करेक्ट है? तो 5,000 का गुड्स बच्चों मैंने कैश में खरीदा है, तो यहां पर मैंने परचेज किया, तो परचेज किया ये एक अकाउंट हो जाएगा। करेक्ट है? और मैंने परचेज किया है बच्चों कैश पर बेसिस। कैसे परचेज किया है मैंने? कैश पे। तो यहां पर ये दो अकाउंट बच्चों मुझको मिल रहा है, एक मुझे मिल रहा है परचेज अकाउंट और दूसरा यहां पर मुझे मिल रहा है बच्चों कैश अकाउंट। अभी आप बोलोगे सर गुड्स नाम का भी तो अकाउंट हो सकता है, लेकिन यहां पर जब भी आप गुड्स की परचेजिंग करते हो या गुड्स की सेलिंग करते हो तो गुड्स की परचेजिंग और गुड्स की सेलिंग करते वक्त हमें गुड्स वर्ड को यूज न करते हुए हमें बच्चों यूज करना है परचेज और सेल्स। क्या यूज करना है? परचेज और सेल्स। तो यहां पर अगर आप गुड्स है, क्योंकि गुड्स बच्चों ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस में बच्चों रेगुलर बेसिस पे खरीदी और बेची जाती है, तो ये रेगुलर चीजें हैं, ये रेगुलर परचेजिंग सेलिंग का बच्चों एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि आपने गुड्स एक बार खरीद लिया तो आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर असेट आप परचेज कर रहे हो तो असेट बच्चों एक स्पेसिफिक चीज है। जैसे आप लोग यहाँ पर जब फर्नीचर परचेज करेंगे ना तो वहां पर परचेज का इंपॉर्टेंस नहीं होगा, वहां पर किसका इंपॉर्टेंस होगा? फर्नीचर का। यहां पर जब बच्चा मशीनरी हम लोग सेल्स करेंगे ना तो यहां पर सेल्स वर्ड का इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यहां पर मशीनरी वर्ड का इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर फर्नीचर और मशीनरी जो है ये हमारे बिजनेस के गुड्स नहीं है, ये हमारे बिजनेस के असेट्स हैं। और जब असेट खरीदे जाते हैं तो असेट का बच्चों एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है, लेकिन जो ऐसी चीज होती है जो रेगुलरली बिजनेस में जो खरीदी बेची जाती है उसका हमें कोई सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए उस केसेस में हम लोग परचेज और सेल्स नाम के वर्ड को यूज करते हैं। तो दिमाग में अच्छे से बैठाने के लिए आपको समय याद रखना है कि जब भी गुड्स की खरीदी या गुड्स की बिक्री होती है तो उस समय हमें परचेज सेल्स इन शब्दों का बच्चों इस्तेमाल करना है, न कि गुड्स वर्ड का हमें इस्तेमाल करना है। और जब बच्चों असेट जैसी चीजें खरीदी और बेची जाती है तो उस समय बच्चों असेट का वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट है? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मैं कहता हूं परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन कैश। तो यहां पर दो अकाउंट बच्चों मुझे मिल गया, परचेज और क्या मिल गया बच्चों? कैश मिल गया। ओके, उसी तरह से परचेज और कैश मुझे यहां पर मिल गया। अब परचेज बच्चों कौन सा अकाउंट है, तो हमने अकाउंट यहां पर आइडेंटिफाई कर लिए। अब मैं ये देखूंगा कि ये दोनों कौन से क्लासिफिकेशन में आते हैं, पर्सनल में आते हैं कि रियल में आते हैं कि नॉमिनल में आते हैं। तो परचेज ये बच्चों एक खर्चा है, गुड्स को खरीदना खर्चा है ना, ऑफ कोर्स खर्चा है। करेक्ट है? तो खर्चा बोले तो एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं वो कौन से अकाउंट में आते हैं बच्चों? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। करेक्ट है? तो परचेज आपका कौन सा अकाउंट बन गया? नॉमिनल। सो परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, और आपका जो कैश है ये तो अपने आप में बच्चों एक प्रॉपर्टी है, मतलब रियल अकाउंट हो गया। ओके, सो परचेज के लिए नॉमिनल का रूल अप्लाई करो और कैश के लिए रियल का रूल अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और रियल का रूल है बच्चों डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप इमेजिन कीजिए कि परचेस करना आपके लिए एक्सपेंसेस है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होगा। तो परचेस को क्या मिलेगा बच्चों? डेबिट, क्योंकि परचेस यहां पर एक्सपेंसेस है और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंगली परचेस हमारा खर्चा है और खर्चे को डेबिट मिलना चाहिए। करेक्ट है? जब आप कोई भी चीज खरीदोगे तो आपके पास से कैश क्या होगा बच्चों? जाएगा। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का बच्चों रूल है। तो डेबिट में किसको मिलेगा बच्चों, परचेस को, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, और कैश बच्चों हमारे पास से जा रहा है तो इट विल बी गोज आउट। ओके, सो यहां पर परचेस को हम लोग डेबिट देंगे और कैश को हम लोग क्या देंगे बच्चों, क्रेडिट। तो यहां पर हमें डेट नहीं पता है तो वी कैन राइट हियर न्यूमेरिकल ऑर्डर 1 2 3 4 एंड ऑल। ओके, सो परचेस खर्चा, तो खर्चे को हमेशा डेबिट मिलता है। सो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये तरीका है बच्चों जर्नल एंट्री को लिखने का। परचेज अकाउंट को क्या मिला, डेबिट, बिकॉज इट इज एक्सपेंसेस, और हमारे पास से कैश क्या हो रहा है बच्चों, जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, सो किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर आपको कोई एक्सपेंसेस दिखता है तो वो एक्सपेंसेस सीधा डेबिट में जाएगा, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। ठीक है, और कैश बच्चों हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जब कैश हमारे पास आएगा तो हम कहेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, और जब कैश हमारे पास से जाएगा तो वी विल से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है ना, तो कैश का एक बेसिक रूल याद रखिए कि आगे चलकर आपको कहीं पर भी कोई कैश ट्रांजेक्शन दिखता है तो सीधे सोचिए कि कैश हमारे पास आ रहा है कि कैश हमारे पास से जा रहा है। कम ऑन, कैश हमारे पास आ रहा है कि कैश हमारे पास से जा रहा है, करेक्ट है। अगर कैश हमारे पास आ रहा है तो वी विल से डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश हमारे पास से बच्चों जा रहा है तो वी विल से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर कैश परचेस करने की वजह से हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश को क्या मिला बच्चों, क्रेडिट मिला। सो डेबिट आइटम को लिखने का तरीका यह है, और क्रेडिट आइटम लिखने के पहले हमें टू वर्ड का इस्तेमाल बच्चों कंपलसरी एज पर द अकाउंटिंग सिस्टम हमको करना पड़ेगा। ओके, अब हमने कितने का परचेजिंग किया बच्चों, 5000 का, 5000 क्लियर है। तो ये हुआ आपका बच्चा सबसे पहला जर्नल एंट्री, जहां पर गुड्स हमने कैश पर परचेस किया। तो परचेस करना ये खर्चा है, और खर्चे करने के लिए हमारे पास से कैश क्या हो रहा है बच्चों, जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अब इसके अंदर नीचे बच्चों एक नरेशन लिखना होता है, यहाँ पर एक नरेशन का कॉलम होता है, और नरेशन का मतलब होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एंट्री। आपने जो भी एंट्री पास की है उसका ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, और नरेशन की शुरुआत बच्चों हमेशा होती है बीइंग वर्ड से। कौन से वर्ड से होती है, बीइंग वर्ड से। अब आपको बीइंग लिखना है जो कि नरेशन की शुरुआत करता है, नरेशन की ब्रीफ इंट्रोडक्शन का बच्चों शुरुआत करता है, और उसके आगे जो भी ट्रांजैक्शन है उसको शॉर्ट में आपको यहां पर लिखना है। जैसे परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 है, आप लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, मतलब आपने इस एंट्री का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन यहां पर दे दिया। तो बच्चों मैं अभी नरेशन फिलहाल नहीं लिखूंगा, आपको मैंने बता दिया कैसे लिखा जाता है। कॉलम आपको बनाना है, बीइंग वर्ड पहले लिखना ही लिखना है, और इसके बाद जो आपका ट्रांजैक्शन है उसको शॉर्ट में आप कितना ब्रीफली समझा सकते हो वो ब्रीफ आपको बच्चों यहाँ पर लिख करके कॉलम को क्लोज करना होगा, करेक्ट है। तो ये आपका हुआ बच्चों सबसे पहला जर्नल एंट्री, जो मैंने गोल्डन रूल्स को प्रॉपरली अप्लाई करके आपको सिखाया है। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर द नाउ सेकेंड वन। सेकेंड ट्रांजेक्शन में आइए, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन कैश। 10,000 रुपए का गुड्स हमने बच्चों कैश में बेच दिया। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई गुड्स है और आप उस गुड्स को 10,000 में बेच रहे हो। तो बेचोगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, कैश, और हमने बेचा है गुड्स। कौन सी चीज है ये, रेगुलर बिकने वाली चीज है। रेगुलर बिकने वाली चीजों का बार बार नाम लिखना जरूरी नहीं है, उसकी जगह पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्या बच्चों, सेल्स। ओके, तो बताओ इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट, करेक्ट है। ओके, अब बताइए सेल्स कौन सा अकाउंट है, सेल्स करना हमारी इनकम है। ठीक है, तो इनकम का कौन सा अकाउंट होता है बच्चों, नॉमिनल। इनकम का कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। सो ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, ये सब नॉमिनल अकाउंट से बच्चों रिलेटेड होते हैं। और कैश बच्चों कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, करेक्ट है। सो कैश इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। बच्चों ये जो तरीका मैं कर रहा हूं ना, ये आपको कुछ ट्रांजेक्शंस के लिए बस करना है, और आपने ये 8-10 ट्रांजेक्शन के लिए अगर अप्लाई कर लिया ना, इसके बाद आपके एंट्री पास करने का जो स्पीड है, आप खुद को इमेजिन करोगे कि हाँ देखो मेरी स्पीड जो है वो एंट्री पास करने की कितनी तेज हो गई है, करेक्ट है। बट बिफोर दैट यू नीड टू फॉलो दिस सिस्टम एंड नीड टू फिट दिस सिस्टम इनटू योर माइंड परफेक्टली। ओके, ठीक है। सो सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है रिलेटेड टू इनकम, कैश आपकी प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट में अंदर जाएगा, ठीक है। अब यहां पर रूल अप्लाई कीजिए बच्चों, सेल्स आपका नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सेल्स आपकी इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सेल्स को क्या मिलेगा बच्चों, क्रेडिट मिलेगा।
और कैश बच्चों आपके पास आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश जब हमारे पास आएगा तो हम क्या देंगे, उसको डेबिट देंगे। तो हमारे पास डेबिट का आइटम पहले लिखा जाता है, तो कैश हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके, कैश हमारे पास आ रहा है। और कैश आने के कब आएगा, जब हम क्या करेंगे बच्चों, सेल्स करेंगे, ओके। अब यहाँ पर देखिए कैश हमारे पास से जा रहा था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पर देखिए कैश हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर बच्चों कैश आपका क्रेडिट की पोजीशन में था, यहाँ पर कैश आपका डेबिट की पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ पर कैश गोज आउट हो रहा था परचेज होने की वजह से, यहाँ पर कैश हमारे पास आ रहा है कम्स इन होने की वजह से, करेक्ट है। कितने का बच्चों, 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। तो आप देख सकते हैं कि कैश हमको बेनिफिट ला रहा है, ठीक है ना, और सेल्स अकाउंट से हमारा गुड्स क्या हो रहा है बच्चों, जा रहा है। तो ये हर एक ट्रांजैक्शन में बेनिफिट आएगा भी और बेनिफिट जाएगा भी, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन यहाँ पर फिनिश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चों आपका है पेड वेजेस, पेड वेजेस, पेड सैलरी, वेजेस और सैलरी एक तो मिल गया, वेजेस और सैलरी ये दो अकाउंट यहाँ पर मिल गए, और आपने ये वेजेस और सैलरी पेड करने के लिए कैश का यूज किया है। तो अपने आप में इस ट्रांजैक्शन में बच्चों कैश जो है वो इस पेड के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 3 अकाउंट हो गए, वेजेस भी, सैलरी भी और पेड किया तो कैश भी, करेक्ट है। अब बताइए वेजेस और सैलरी बच्चों आप पेड कर रहे हो, मतलब खर्चा, मतलब क्या, खर्चा। तो वेजेस एंड सैलरी यू आर पेइंग, सो इट इज एन एक्सपेंसेस, अगेन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू व्हाट, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसका मतलब हुआ कि वेजेस एंड सैलरी को क्या मिलेगा बच्चों, डेबिट मिलेगा। तो यहाँ पर हम तीसरी एंट्री पास करेंगे कि वेजेस अकाउंट डेबिट कर दो क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट भी डेबिट कर दो क्योंकि वो भी हमारा एक्सपेंसेस है, और इन दोनों को पेड करने के लिए हमारे पास से कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बच्चों रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप पेमेंट कर रहे हो, पेड कर रहे हो, तो आपके पास से कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आपके पास से बच्चों जा रहा है। तो जब जब आपके पास से कैश जाएगा यू विल से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब आपके पास कैश आएगा यू विल से डेबिट व्हाट कम्स इन, करेक्ट है। सो वाई वेजेस आपने कितना पेड किया बच्चों, 500, सैलरी कितना पेड किया बच्चों, 700, 500 और 700 आपने टोटल कैश कितना पेड किया बच्चों, 1200, करेक्ट है। इस तरीके से आपका हुआ ये थर्ड ट्रांजैक्शन। यहाँ पर आपको नरेशन लिखना है, ब्रैकेट ओपन करके बीइंग लिखोगे, और बीइंग लिखने के बाद आपको शॉर्ट में लिखना है बीइंग पेड वेजेस एंड सैलरी, दैट्स इट, और ब्रैकेट क्लोज करना है, करेक्ट है। तो बच्चों नरेशन लिखना ये बहुत ही आसान सा काम है, ओके। आई होप सो आपको बच्चों ये थर्ड ट्रांजैक्शन भी समझ में आ गया होगा, जहां पर ये दोनों एक्सपेंसेस हमने पेड किए हैं, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं एज पर द नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली। सो दोनों को डेबिट दिया गया, और उन दोनों को पेड करने के लिए हमारे पास से कैश क्या हो रहा है बच्चों, जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, करेक्ट है, ये कैश हो गया। तो ये हुआ आपका बच्चों थर्ड ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बच्चों बढ़ेंगे, फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ। फोर्थ ट्रांजैक्शन आपका है रिसीव्ड कमीशन ₹1000 फ्रॉम रमेश, ओके। रमेश के पास से 1000 रुपया कमीशन आपको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तो बच्चों कमीशन यहाँ पर अकाउंट है, जस्ट अ मिनट, एक तो बच्चों यहाँ पर कमीशन नाम का अकाउंट है, और दूसरा आपने यहाँ पर 1000 रिसीव किया। आप बोलोगे सर ये 1000 हमको रमेश ने दिया, मैं बोलता हूँ मुझे मेरा इनकम रमेश से मिले, कमलेश से मिले, चाहे किसी से भी मिले, कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, मुझे इनकम मिलने से मतलब है, करेक्ट है। तो मेरे लिए कमीशन ये इनकम है, और कमीशन मुझे प्राप्त हुई है कैश के फॉर्म में। तो एक अकाउंट तो मिला कमीशन, और दूसरा अकाउंट क्या मिला बच्चों, कैश, ओके। तो यहाँ पर कमीशन और कैश ये दो अकाउंट मुझे मिलेंगे। कमीशन ये कौन सा अकाउंट है बच्चों, नॉमिनल, क्योंकि कमीशन आपको प्राप्त हो रहा है, आपकी इनकम है, और ऑल दी इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो आइटम होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के अंतर्गत आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आपको रिसीव हुआ है मतलब आपकी इनकम है, सो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ओके। सो कमीशन को क्या मिलेगा बच्चों, क्रेडिट मिलेगा क्योंकि ये आपकी इनकम है। यहाँ पर देखो वेजेस और सैलरी हमारा एक्सपेंसेस था तो उनको डेबिट मिला, लेकिन कमीशन को बच्चों यहाँ पर क्रेडिट मिलेगा क्योंकि ये अपनी इनकम है, और इनकम हमें मिल रही है कैश के फॉर्म में। तो कैश हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो हमारे पास कैश आ रहा है, वी विल से डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट, और ये कैश हमें प्राप्त हो रहा है किसके फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में। सो कमीशन इज अवर इनकम
सो दैट विल बी क्रेडिटेड। तो जो ऊपर का आइटम है बच्चों वो डेबिट में रिकॉर्ड हो रहा है और जो ये वाला आइटम है बच्चों वो क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है। तो कैश हमारे पास कितना आ रहा है 1000 और कमीशन कितना आ रहा है बच्चों 1000। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी ये बच्चों 4 एंट्रियां यहाँ पर फिनिश होती हैं। अब बच्चों बची हुई जो 4 एंट्रियां हैं उनको सीखने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, करेक्ट है। तब तक इन सभी एंट्रियों की रिवीजन कीजिए और इसी बोर्ड के साथ, इसी पैटर्न के साथ बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 एंट्रीज एंड ऑल। ओके, सो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।